लोपड़ा में नाबालिग से रेप हत्या के मामले में पुलिस ने 306 पेज की चार्जशीट पेश की है। उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी ने हत्या से पहले 30 बार देखी थी पॉर्न मूवी। दरअसल उदयपुर में 29 मार्च को हुई इस घटना ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। युवक की दरिंदगी की कहानी सुन रोंगटे खड़े हो गए थे। अब पुलिस ने इस केस की 306 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। इसमें 48 गवाहों को शामिल किया गया है। चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बच्ची से रेप के आरोपी कमलेश राजपूत, उसके पिता राम सिंह और माता किशन कंवर को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें 6 मई तक के लिए जेल भेज दिया है। उदयपुर के मावली के लोपड़ा गांव में 29 मार्च को 8 साल की बच्ची लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने मावली थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद 1 अप्रैल को पुलिस ने बच्ची का शव ढूंढा था। उसी दिन आरोपी कमलेश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार 29 मार्च को बच्ची अपने घर से खेत की ओर निकली थी। इस दौरान आरोपी कमलेश राजपूत अपने घर पर अकेला था। वह घर की खिड़की पर बैठकर मोबाइल पर पॉर्न मूवी देख रहा था। उस समय घर में कोई नहीं था। कमलेश ने मौका देखकर बच्ची को आवाज देकर अंदर बुलाया, फिर उसे बाथरूम में ले गया। बच्ची से रेप करने लगा। बच्ची चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। बच्ची के साथ रेप करता रहा। इसके बाद उसे उठाने लगा। बच्ची निढाल पड़ी थी। कमलेश को यह समझते देर नहीं लगी कि बच्ची की मौत हो चुकी है। बच्ची के साथ दरिंदगी से पहले उसने 30 बार पॉर्न मूवी देखी थी। इसके बाद मासूम को उसने पकड़ा और अपने घर में ले गया। उसके साथ तब तक रेप किया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। युवक की दरिंदगी यही खत्म नहीं हुई। उसने छुरी से मासूम के शव के 10 टुकड़े किए, हाथ पैर धड़ से अलग कर दिए, बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग थैली में भरा। इन थैलियों को कट्टे में भरकर टॉयलेट में छुपा दिया, जहां से अपने माता पिता के सहयोग से फिकवा दिया। फिलहाल इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। एडवोकेट अमित पालीवाल, आज 24 तारीख को जो लोपड़ा गांव का जो प्रकरण हुआ उसमें फाइनली चार्जशीट पेश हो गई है 22 दिन बाद। और चार्जशीट पेश होने के बाद में ये मामला ये निकल के सामने आया है कि इसमें पिता, पुत्र और उसकी माँ तीनों का ही रोल निकल के सामने आया है। इसमें आगामी तारीख 6 मई को दी गई है। और इसमें जैसे कि ये 363, 366 और बहुत सारी धाराएं लगी हुई है। पोस्को एक्ट भी लगा हुआ है, जेजे एक्ट भी लगा हुआ है और आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है इसमें। और पुलिस का कार्यप्रणाली अच्छी रही है। उन्होंने बहुत जल्दी ही, पिछली बार भी जो चार्जशीट पेश करनी थी पिछले पेशी पे, वो भी किसी तकनीकी कारण से हो नहीं पाई थी। बाकी इनकी बहुत अच्छी कार्यप्रणाली रही और बहुत जल्दी इन्होंने चार्जशीट पेश की। और मेरे ध्यान में नहीं आता कि इतने बड़े केस में अगर उदयपुर में कभी ऐसी जल्दी चार्जशीट पेश हुई है। क्या निकल कर आया? चार्जशीट में निकल के ये आया है कि इस बच्चे ने उस 29 तारीख को शाम को वो लड़की को बाथरूम में ले जाकर उसके मुंह पर रुमाल, मतलब कपड़ा डाल के उसका रेप वेप किया वगैरह। उसके बाद उसके जो कि टुकड़े टुकड़े कर दिए उसका। और 2-3 दिन बाद रखने के बाद उसकी पिताश्री तो वहाँ पे बरामदे में खड़े रहे और माता और दोनों मिल के उस खंडर में इस चीज़ को डाल के आए। ये चीज़ निकल के सामने आई है। बता रहे हैं कि जो असली मूवी है उसका भी एडिट। हाँ, ये चीज़ भी है कि जैसे उस निकल के आया इस चार्जशीट में कि उस बच्चे ने मोबाइल का बहुत दुरुपयोग हुआ है। और मतलब 29 तारीख को करीब 29 से 30 बार उसने ब्लू फिल्म देखी 29 तारीख को। और 26 तारीख के लगभग भी उसने 22 बार ब्लू फिल्म देखी, जैसा कि इस चालान रिपोर्ट में निकल के आ रहा है चार्जशीट में। और ये एक तरह के मतलब आज के माता पिताओं के लिए संदेश है कि बच्चे को मोबाइल हाथ में ज़्यादा न दें। चाकू वगैरह की क्या? हाँ, चाकू की क्या साइज़ वगैरह? चाकू की 29-30 सेंटीमीटर बताया जा रही है साइज। किस तरह डिस्पोज किया पूरे शो में? हाँ जी, डिस्पोज कैसे किया उसने उसको लेटरिन में ले गया उस लाश को और फिर उसके पत्थर और छुरी से टुकड़े टुकड़े कर दिए और अलग अलग थैलियों में बांध दिया। और थैली में बांधने के बाद एक बड़े कट्टे में बांध के इसको लेटरिन के पास ही एक कमरा है, उस कमरे में ले जाकर उसमें उसके बिस्तर की पेटी के पीछे डाल दिया।